जय माता दी। आज हम बताएंगे कि क्या सच में माँ काली हमारे भाग्य को बदल देती है। सबसे पहले ब्रह्मांड के सभी साधु संतों को, दिव्यात्माओं को, साधकों को, सिद्धगणों को, महात्माओं को और सभी ऋषि मुनियों को हमारा दंडवत प्रणाम। जय माता दी आप सभी को। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या सच में माँ काली भाग्य बदल देती है। क्या जो किस्मत में लिखा है वो मिट सकता है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर भक्ति क्या है, इसका अर्थ क्या है। दोस्तों, आज हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे कि क्या सच में माँ काली आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर हाँ तो कैसे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो रहस्य आज आप जानेंगे वो आपकी सोच ही बदल देगा। भाग्य क्या है। सबसे पहले हम भाग्य समझते हैं कि भाग्य क्या है। भाग्य यानी हमारे पिछले कर्मों का परिणाम, जो हमने किया है इस जन्म में या पिछले जन्मों में, उसका फल ही भाग्य बनकर हमारे सामने आता है। लेकिन एक और सत्य है, कर्म से बड़ा क्या है। कर्म से बड़ा है कृपा। और जब बात आती है कृपा की, तो माँ काली की कृपा सब सीमाओं को तोड़ देती है। माँ काली कौन है। माँ काली केवल एक देवी ही नहीं, बल्कि वह समय की स्वामिनी देवी है, जो काल की भी काल है। जब पूरा ब्रह्मांड समय के नियमों में बंधा है, तो माँ काली उन नियमों से भी ऊपर है। अगर समय ही भाग्य लिखता है और माँ काली समय की स्वामिनी है, तो क्या वो हमारे भाग्य को नहीं बदल सकती। सोचिए, क्या शास्त्रों में इसका प्रमाण है। जब जब भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ काली असंभव को भी संभव कर देती है। महिषासुर जैसे असुर को जब तक कोई नहीं रोक पाया, तब माँ काली ने उसका अंत किया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह अधर्म और धर्म की जीत थी। इसका अर्थ है, जहाँ अन्य शक्तियाँ हार मान लें, वहाँ माँ काली हस्तक्षेप करती है। भाग्य बदलना कैसे संभव है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो बदलता कैसे है। भाग्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थिर भाग्य, जो तय है। एक होता है परिवर्तन भाग्य, जो बदल सकता है। माँ काली की भक्ति उस परिवर्तनीय भाग्य को जागृत करती है। जब भक्त पूरी श्रद्धा से माँ भगवती को समर्पण करता है, तो उसकी चेतना बदलती है। और जब चेतना बदलती है तो निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो हमारा भाग्य बदलता है। सच्चे भक्त के जीवन में क्या बदलाव आता है। सबसे पहले माँ भगवती उसका डर खत्म कर देती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ा देती है, निर्णय लेने की शक्ति होती है, और नकारात्मक लोग जीवन से दूर होने लगते हैं। अचानक सभी रास्ते खुलने लगते हैं। क्या यह भाग्य बदलना नहीं है। क्या केवल नाम जपने से भाग्य बदल जाता है। सिर्फ नाम लेने से नहीं, लेकिन सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप होता है, तब ऊर्जा बदलती है। दंडवत सेवा, सच्ची प्रार्थना, आंसुओं से की गई विनती, ये सब मिलकर कृपा को आकर्षित करते हैं। माँ भगवती कहती है कि बहुत लोग कहते हैं हमने भक्ति शुरू की और मुश्किलें बढ़ गई। ऐसा क्यों। क्योंकि माँ काली पहले हमारे जीवन के अंदर की कमजोरी हटाती है, जैसे हमारा डर, अहंकार और नकारात्मकता को तोड़ती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही भक्त को परिस्थितियों से मजबूत बनाया जाता है। और जब आप मजबूत होते हैं, तब भाग्य खुद आपके सामने झुक जाता है। क्या चमत्कार सच में होते हैं। हाँ, चमत्कार हमेशा बाहरी नहीं होते। सबसे बड़ा चमत्कार होता है इंसान का अंदर। जब इंसान अंदर से टूटा हुआ इंसान फिर से खड़ा हो जाता है, जब निराश व्यक्ति के चेहरे पर उम्मीद आ जाती है, जब असफलता के बाद सफलता मिले, माँ काली आकर सीधे सब कुछ नहीं बदलती, वो आपको बदलती है। और जब आप बदलते हैं तो आप दुनिया को बदल देते हैं। वो माँ काली जो ब्रह्मांड की रचयिता है, जिसका
जब पृथ्वी पर हाहाकार हुआ, तीनों लोकों के स्वामी ने भी माँ भगवती की उपासना की। इतनी बड़ी शक्ति है और आपके जो कर्जे हैं, बीमारी है, नकारात्मक ऊर्जा है, परेशानियां है, मन मुटाव है, वो माँ भगवती के आगे कुछ भी नहीं है। एक बार आप सच्चे मन से माँ भगवती को अपने आप को समर्पण करें तो माँ भगवती आपकी हर मनोकामना, हर मुराद आपकी जरूर पूरी करेगी। माँ भगवती वो एक ब्रह्मांड की शक्ति है। आप माँ भगवती का जाप करें, इसके सभी देवी देवता अधीन हैं। काल भैरव जितने भी बेकार शक्ति हैं, नकारात्मक शक्ति, सब माँ भगवती के गुलाम हैं। आप सभी माँ भगवती को सच्चे मन से अरदास करें। माँ भगवती का नाम चलते फिरते ओम क्रीम कालिकाय नमः माँ भगवती का सबसे बड़ा मंत्र है। इसका जाप करते चले जाएं और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के अंदर माँ भगवती का एक पाठ है, हमने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताया है। आप सभी उस पाठ को जरूर करें और माँ भगवती कृपा प्राप्त करें। जब आपके पास माँ भगवती कृपा होगी तो आपका पूरा भाग्य बदल देगी। माँ भगवती आपके घर में दिन दुगनी और रात चौगुनी की तरक्की देगी। माँ भगवती एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे हर वस्तु, हर चीज़ आपको मिलेगी। ऐसी सब कुछ गुलाम है इसके। आप माँ भगवती से एक बार उनको समर्पण करें और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। हमने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को माँ भगवती के छोटे छोटे उपाय जरूर बताए हैं। आप सभी उन उपायों को करें और माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त करें। जय माता दी आप सभी को। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि परम पूजनीय गुरु नारायण नाथ महाराज की कृपा द्वारा माँ भगवती चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम और दशांश हवन की सेवा गांव सुरपुर जिला कुरुक्षेत्र में चल रही है। आज हमने माँ भगवती को 98 दंडवत प्रणाम की सेवा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाई है और माँ भगवती को अर्पित की है। हम गांव सुरपुर में यह दंडवत सेवा कर रहे हैं। दंडवत सेवा का मेन अर्थ क्या होता है कि माँ को अपना अहंकार, अपना शरीर, सब कुछ त्याग देना, ये दंडवत का अर्थ होता है। इससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। आप अपने घर पे भी माँ भगवती के 10, 11 जितने भी अधिक से अधिक हों दंडवत प्रणाम की सेवा जरूर लगाएं। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हम माँ भगवती से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। माँ भगवती के यज्ञ, उनके स्वरूपों का वर्णन, माँ भगवती की लीला। तो सभी जितने भी भक्तजन इस वीडियो को देखते हैं तो माँ भगवती से आप जरूर जुड़े और छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में करते रहें ताकि आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आज हमने 98 दंडवत प्रणाम की हैं। पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने 1350 दंडवत प्रणाम किए थे। अब हम इसको यहाँ से हटाकर 1448 दंडवत प्रणाम कर देते हैं। आज तक हमने माँ भगवती को 1448 दंडवत प्रणाम कर लिए हैं। हमारी यह यात्रा बहुत लंबी है, लगभग 35-40 साल की हमारी यात्रा है। जैसे जैसे हम माँ भगवती के दंडवत प्रणाम करते चले जाएं, आप सभी माँ भगवती के उतने ही मंत्रों का जाप करते चले जाएं ताकि इसी जन्म के अंदर आप सभी के 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप हो सके और माँ भगवती की कृपा आप सभी पर हो सके। मिलते हैं माँ भगवती के एक नए वीडियो में जिसमें हम माँ भगवती के एक नए स्वरूप के बारे में जानकारी देंगे। जय माता दी। आदेश आदेश आदेश। जय।